चलिए, तो देखिए आज हम लंब और समांतर रेखाओं के प्रश्नोत्तर कर रहे थे। उसमें आगे देखते हैं, एक सवाल देखते हैं। ये चित्र आपके सामने बना दिया गया है। इस चित्र में क्या है, यल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखा यल और यम है। यल और यम ये समांतर रेखा है। उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है जिसका नाम है यन। यानी दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। यल और यम दो समांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। उसमें यहां पर चार कोण बने हैं, 1 2 3 4, और चार कोण यहां पर 5 6 7 8, टोटल 8 कोण बने हैं। तो उसमें जो पहला सवाल है, एक के बराबर तीन कोण जो हैं उनका नाम लिखिए। यहां पर जो कोण एक है उसके बराबर तीन कोण है, वो कौन कौन कोण है उनका नाम लिखना है। तो एक के बराबर देखिए कौन कौन कोण है, ये पहला सवाल हम लोग करते हैं। तो कोण एक के बराबर कोण तीन होगा कि नहीं? ये एक और तीन शीर्षाभिमुख कोण हैं। एक और तीन कौन से कोण हैं? शीर्षाभिमुख कोण। क्यों? क्योंकि इसका शीर्ष और इसका शीर्ष दोनों मिल रहा है। एक रेखा से ये कोण और एक रेखा से ये कोण, दोनों कोण दो रेखाओं से बन रहे हैं, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो एक और तीन बराबर हो गया, यानी एक के बराबर कौन सा हो गया? तीन। एक कोण हमें मिल गया, और दूसरा कोण देखिए एक के बराबर, इधर और कोई कोण है? इधर तो कोई नहीं है। अब ऊपर देखें तो एक के बराबर कौन है? ये 7। क्यों? ये कौन सा कोण है? एक अंतर कोण। क्योंकि ये भी अंतः कोण है, ये भी अंतः कोण है, और दो समांतर रेखाओं के बीच अगर दो अंतः कोण बनते हैं, दोनों दूसरे साइड में बनते हैं, एक इस साइड में वो एक उस साइड में, तो वो कौन सा कोण होता है? एकांतर कोण। तो देखिए 1 और 7 बराबर हो गए एकांतर कोण की वजह से। अब कोई और कोण है जो 1 के बराबर है? चूंकि 7 और 5 तो आपस में बराबर होते हैं, तो अगर कोण 7 की जगह हम कोण 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि 7 और 5 भी तो आपस में बराबर हैं। चूंकि कोण 7 बराबर कोण 5, कोण 7 1 के भी बराबर है, कोण 7 5 के भी बराबर है, तो क्या 1 और 5 आपस में बराबर नहीं होंगे? होंगे। चूंकि कोण 7 5 के बराबर है, यानी हम इसको कर सकते हैं कोण 5 कोण 7 के बराबर है। देखिए 7 1 के भी बराबर है, 7 5 के भी बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोण 1 कोण 5 के बराबर है कि नहीं? ऐसे भी हम देख सकते हैं कि कोण 1 और कोण 5 कौन से कोण हैं? संगत कोण। इसको अगर न लिखें तो हम 1 और 5 लिख सकते हैं संगत कोण। 1 और 5 संगत कोण के लिए क्या है? रेखा समांतर होनी चाहिए, एक अंतः कोण होना चाहिए, एक वाय कोण होना चाहिए, और दोनों रेखा के एक ही ओर होने चाहिए। तो 1 और 5 संगत कोण से बराबर हो गए, 1 और 7 एकांतर कोण से बराबर हो गए, 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गए। तो हमें तीन कोण मिल गए कि नहीं? एक के बराबर तीन कोण मिल गए। तो यही हमसे पूछा जा रहा था कि एक के बराबर तीन कोण कौन कौन है। तो एक के बराबर तीन कोण कौन है? एक है कोण 3, कैसे? शीर्षाभिमुख कोण। एक के बराबर है कोण 7, कैसे? एकांतर कोण। एक के बराबर कोण 5 है, कैसे? संगत कोण से। ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए, एक सवाल पूछ रहा है कि यदि, दूसरा सवाल कह रहा है कि यदि कोण, ये तो हो गया। दूसरा सवाल कह रहा है यदि कोण 1 का मान 70 अंश है तो 7 का मान क्या होगा? बहुत आसान सा सवाल। यदि 1 का मान
बताइए 70 अंश है तो 7 का मान कितना होगा? कोण 1 बराबर 70 तो कोण 7 बराबर क्या होगा? 70 ही होगा, क्योंकि 1 और 7 तो क्या है? बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? एकांतर कोण से। अभी हमने देखा कि कोण 1 और कोण 7 क्या है? बराबर है। तो 1 और 7 बराबर है तो 1 का मान 70 अंश है तो 7 का भी मान क्या होगा? 70 अंश। ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या कर रहा है? 2 बराबर 100 अंश। कोण 2 का मान, इस कोण 2 का मान कह रहा है 100 अंश। तो तीसरा सवाल है कोण 2 बराबर 100 अंश तो कोण 3 का मान बताइए। कोण 3 का मान बताइए। कोण 2 का मान है 100 अंश तो हमसे कोण 3 का मान पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, एक कोण 2 और कोण 3 दोनों मिलके क्या बना रही है? एक सीधी रेखा। यानी 2 और 3 दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा? 180 अंश। यही है ना? एक सीधी रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, सॉरी सीधी रेखा को एक कोण 2 बना रहा है, एक कोण 3 बना रहा है। तो कोण 2 और कोण 3 दोनों मिलके कितने होंगे? 180 अंश। यानी कोण 2 धन कोण 3 बराबर हो गए 180 अंश। कोण 2 का मान हमको दिया है 100। कोण 2 का मान दिया है 100, हमसे पूछ रहा है कोण 3 का मान। तो कोण 3 का मान क्या हो जाएगा? कोण 3 का मान 180 ऋण 100, पक्षांतर कर देंगे कितना आ गया? 80 अंश। कोण 3 का मान कितना आ गया? 80 अंश। या वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर एक दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 अंश आता है। एक कोण अगर 100 है, अगर 2 का मान 100 है तो इसका मान निकालने के लिए 180 में से क्या करेंगे? 100 को घटा देंगे। 180 में से 100 को घटा दिए कितना आ गया? 80 अंश। तो कोण 2 का मान अगर 100 अंश है तो कोण 3 का मान कितना आ गया? 80 अंश। अगला है कोण 4 का मान, कोण 3 का मान 60 अंश तो कोण 5 का मान बताइए। कोण 3 का मान कह रहा है 60 अंश। ये देखिए, अगला है कोण 3 का मान, कोण 3 का मान 60 अंश है तो कोण 5 का मान क्या होगा? ठीक है। हाँ, कोण 3 का मान दिया है 60 अंश है तो 5 का मान क्या होगा? तो देखिए, अच्छा ये कोण 3 का मान अगर हमें 60 अंश दिया है तो क्या 1 का मान कितना होगा? 60 अंश ही होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। तो अगर 1 का मान 60 अंश है तो कोण 5 का मान क्या होगा? 60 अंश। कैसे? संगत कोण से। कैसे? संगत कोण से। तो बिना लिखे ही हम लोग बता दिए, 3 का मान अगर 60 अंश है तो 1 का मान कितना होगा? 60 अंश। इसका शीर्षाभिमुख कोण है। और 1 का मान अगर 60 अंश है तो हमसे 5 का मान पूछ रहा है। तो 1 और 5 दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एकांतर कोण, तो सॉरी संगत कोण। संगत कोण है ना? संगत कोण के लिए क्या चाहिए? एक अंत और एक y, दोनों तिर्यक रेखा के एक साइड में। तो एक संगत कोण हो गया तो दोनों आपस में बराबर होंगे। उसी चीज को हम लोग लिखते हैं कि कोण 1 3 का मान दिया है ना, तो कोण 3 बराबर कोण 1। कोण 3 किसके बराबर है? 1 के। कोण 3 का मान अगर 60 अंश है तो कोण 1 का मान कितना आ गया? 60 अंश आ गया। आगे देखिए, कोण 1 और 5 एक दूसरे के क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। कोण 1 बराबर कोण 5। तो 1 का मान अगर 60 अंश है तो कोण 5 का मान कितना हो गया? 60 अंश। यही हमसे पूछ रहा है कि कोण 3 का मान अगर 60 अंश दिया है तो 5 का मान क्या होगा? तो कोण 3 देखिए किसके बराबर है? 1 के। कोण 3 का मान अगर 60 अंश है तो 1 का मान भी 60 अंश होगा। 1 जो है इस 5 के शीर्षाभिमुख संगत कोण है,
तो 1 और 5 आपस में बराबर होंगे, तो 1 अगर 60 है तो 5 भी 60 होगा। अगला सवाल है कोण 4 बराबर 110 अंश, तो कोण 6 का मान बताइए। अगला है देखिए कोण 4 बराबर 110 अंश, तो कोण 6 बराबर क्या। अब देखिए 4 और 6 को पूछ रहा है, इसको मिटा दिया जाए हम लोग। ठीक है, तो देखिए ये 4 और 6 को पूछ रहा है। अब देखिए इस 4 का मान दिया है 110 अंश, इस 4 का मान, तो ये बताइए 4 और 2 आपस में बराबर होंगे कि नहीं। 6 का मान पूछ रहा है ना, 4 और 6 तो एक आंतर कोण हो गए, वैसे ही हो गए कि नहीं। ये 4 जो है और ये 6 एकांतर कोण तो अपने आप हो गए कि नहीं। तो 4 और 6 कोण 4 बराबर कोण 6, कैसे, एकांतर कोण से, कैसे, एकांतर कोण से, यानी कोण 4 और कोण 6 एक दूसरे के एकांतर कोण है। हम जानते हैं कि एकांतर कोण का मतलब कि समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है, अंतः कोण दोनों होने चाहिए, और एक रेखा के इस साइड में तो दूसरा रेखा के उस साइड में। तो 4 और 6 एकांतर कोण हो गए, एक रेखा के इस साइड में एक रेखा के उस साइड में, दोनों विपरीत हो गए, अंतः कोण भी हैं। तो 6 का मान कितना हो गया 110 अंश, तो 4 का मान है 110 अंश, तो 6 का मान भी क्या हो गया 110 अंश। तो इस तरह का सवाल हम लोग किए भी थे। ठीक है, एक सवाल और प्रैक्टिस कर लिए, इसमें तीनों चीजों का इस्तेमाल हुआ, शीर्षाभिमुख कोण का इस्तेमाल हुआ, एकांतर कोण का इस्तेमाल हुआ, संगत कोण का इस्तेमाल हुआ। इससे कई प्रश्न बन जाएंगे कि नहीं। कोई भी एक कोण देके दूसरा कोण पूछ देगा, तो हमें संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण ये सब पता रहेगा तो हम लोग कर लेंगे। चलिए देखिए ये एक सवाल है, इसमें चित्र बनाए हैं, यल और यम समांतर रेखा है या नहीं, ये हमें चेक करना है। हमारे पास 3 चित्र हैं, पहला चित्र, दूसरा चित्र और तीसरा चित्र। इन तीनों चित्रों की सहायता से हमें यह देखना है कि यल और यम रेखा समांतर हैं या नहीं। ठीक है, तो ये देखिए कि समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम लोग पढ़े हैं संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, यही ना होते हैं, और दूसरा अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चाहे हम एकांतर कोण देख लें चाहे हम संगत कोण देख लें, इन तीनों में से कोई एक चीज देख लें, संगत कोण देख लें चाहे एकांतर कोण देख लें, अगर बराबर होते हैं तो समांतर हैं, अगर बराबर नहीं होते हैं तो समांतर नहीं है। तो चलिए हम लोग एक को पकड़ें, किसको पकड़ें, एकांतर या संगत। चलिए संगत को पकड़ लें चाहे एकांतर को पकड़ लें। ठीक है, चलिए मान लीजिए एकांतर को पकड़ लिए हम लोग। ठीक है, तो जब एकांतर को पकड़ेंगे, ठीक है, तो देखिए ये दोनों तो बाहरी कोण हैं। ठीक है, अब बाहरी कोण के लिए, एकांतर कोण के लिए हमें अंतः कोण होना चाहिए, तो अगर ये 50 है तो इसका मतलब ये भी 50 होना चाहिए। ठीक है, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण और ये कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होना चाहिए। इसको देखिए ये 120 है, तो अब इसका एकांतर हमको यहां देखना है, तो ये 120 है, अगर ये पूरा जोड़ देते हैं तो 180 होता है, तो ये 120 है, तो इसका मतलब ये वाला कोण 180 में से घटा देंगे तब आ जाएगा। तो ये 50 और 60, अगर इसको हम लोग कोण 1 दें
इसको कोण 2 दें तो कोण 1 का मान कितना है 50 अंश, कोण 2 का मान कितना है 60 अंश। तो कोण 1 और 2 एक दूसरे के कौन से कोण है एकांतर कोण, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। कोण 1 बराबर नहीं है कोण 2 के, ये बराबर लिख के इसको काट देंगे तो ये पता चलेगा कि कोण 1 और कोण 2 बराबर नहीं है। इसका मतलब यल समांतर यम नहीं है, यल और यम समांतर नहीं है। तो समांतर होने के लिए हम एकांतर कोण देख रहे हैं। अगर ये कोण हमको दिया था, जो हम लाइन खींचे हैं, जो हम गोला बनाए हैं, सर्किल बनाए हैं, वृत्त बनाए हैं, वो कोण हम निकाले हैं। ये कोण 50 हमको दिया था, उसकी सहायता से हमने ये कोण निकाल लिया। ये कोण कितना हो गया 50 शीर्षाभिमुख कोण से। अब ये 120 कोण और ये 2 वाला कोण, 120 और 2 दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 180। तो ये 2 वाला निकालने के लिए 180 में से घटा देंगे। इस तरह का सवाल हमने कई लगाए हैं। तो ये कितना हो गया 60, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया। तो 50 और 60 चूंकि एकांतर कोण है, आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों समांतर नहीं है। हमने एकांतर कोण देख लिया, समांतर नहीं है। अगर यही एकांतर कोण बराबर हो जाते तो दोनों क्या हो जाते समांतर हो जाते। ठीक है। अगर इसकी जगह मान लीजिए तो यहां पर चित्र में 130 अंश दिखा देता, अगर यहां पर 120 की जगह 130 अंश होता तब क्या होता, तब क्या होता 120 अंश की जगह 130 अंश होता तो ये 50 है, इसका एकांतर ये शीर्षाभिमुख कोण 50 होता है। ये 130 है तो ये वाला कोण कितना होता 180 में से 130 घटा देंगे कितना होता 50। तो इस कंडीशन में यल और यम क्या हो जाते समांतर हो जाते। एक का मान भी 50 हो जाता, 2 का मान भी 50 हो जाता, कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाते बराबर हो जाते। तो इसका मतलब यल और यम क्या हो जाते समांतर। तो 120 था तो समांतर नहीं थे, और 130 हो जा रहा है तो समांतर हो जा रहे हैं। तो पता कर लिए हम, एक चाहे शीर्षाभिमुख कोण को पकड़ लें चाहे संगत कोण को पकड़ लें। ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होंगे तब पर भी हो जाएगा, एकांतर कोण से देखेंगे तब पर भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये 120 अगर दिया है तो इसका मतलब ये एक बराबर 50 और 2 बराबर, एक कोण 2 का मान कितना है 60। तो एक इज नॉट इक्वल टू 2, यानी 1 2 के बराबर नहीं है। तो एक यल और यम समांतर नहीं है। ठीक है। चलिए इसको देखा जाए। अब देखिए ये है 125, ये है 125 और ये 60 का एकांतर कौन सा कोण बनता है, ये यही बन रहा है ना। एक रेखा के इस साइड में, दूसरा रेखा के इस साइड में। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 180 में से इसको घटा देंगे। तो 180 में से 125 को घटाएंगे तो क्या आएगा 45 55 आएगा ना, 55 अंश। तो ये कोण कितना हो गया 55 अंश, 5 2 7 7 1 8। ठीक है। तो ये 55 अंश है, ये 60 अंश है, दोनों एकांतर बराबर हैं। अगर इसको कोण 1 कर दे, इसको कोण 2 कर दें, तो कोण 1 बराबर 50 अंश और कोण 2 बराबर 60 अंश। तो कोण 1 और 2 बराबर हैं। कोण 1 50 अंश है, 55 अंश है। कोण 1 55 अंश है और कोण 2 कितना है 60 अंश। तो ये 55 है और ये 60 है, यानी ये दोनों जो है एकांतर कोण है, एकांतर कोण है लेकिन बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है, ये समांतर यल और यम समांतर, यम समांतर यल नहीं है, यानी यल और यम समांतर रेखाएं नहीं है। इसको हम कह सकते हैं यल और यम समांतर रेखाएं
नहीं है। ठीक है, तो ये भी निकाल सकते हैं। यहां पर समांतर रेखाएं हो सकती थी कब? यहां पर कोण कितना होता तो समांतर रेखाएं हो जाती, बताइए। अब आप लोग बताएंगे कि ये कोण, तो यहां पर कोण कितना रहता कि ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाती? हाँ, यहां पर कोण कितना रहता कि यल और यम समांतर रेखाएं हो जाती? 120 अंश। वेरी गुड। अगर ये कोण 120 अंश रहता तो इसका मतलब ये कोण कितना होता? 60 अंश। 180 में से घटा देते तो ये भी 60, यानी एक का मान भी 60, दो का मान भी 60, तो एक और दो क्या हो गए? बराबर हो गए। तो जब कोण एक और कोण दो बराबर हो गए तो एकांतर कोण बराबर हो गए, तो इसका मतलब यल और यम क्या हो गए? समांतर हैं। यल और यम समांतर हैं। तो ये कोण अगर 120 अंश होता तो ये कोण कितना होता? 60 अंश। तो ये भी 60, ये भी 60, एकांतर कोण दोनों क्या हो जाते? बराबर। तो हमारा रेखाएं क्या हो जाती? समांतर। लेकिन 120 अंश तो दिया नहीं है, 125 अंश दिया है, तो ये 60 अंश तो हुआ नहीं, ये हुआ 55 अंश, ये हो गया 55 अंश, तो एक दो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यल समांतर यल यम नहीं है। ठीक है, चलिए अब तीसरे को देखा जाए। अब तीसरे को देखा जाए, इसको देखा जाए। चलो भैया तुम भी आ जाओ। ये है, अब इसका एकांतर कोण कौन सा होगा? ये, अगर इसको हम लोग एक मान ले और इसको मान ले दो, तो इसका एक ये कोण निकालने के लिए कैसे करेंगे? ये है 35 और ये दोनों मिलके कितना हो जा रहा है? 180। तो 180 में से 35 घटाएंगे कितना आएगा? 145 ना, 145। 180 में से 35 घटा दीजिए, कितना आएगा? 145 अंश। तो ये कोण 145 है, ये कोण 135 है, तो इसका एक का मान कितना है? 135 अंश। कोण दो का मान कितना है? 145 अंश। तो क्या दोनों बराबर हैं? यल और यम, कोण एक और कोण दो बराबर हैं? बराबर तो है नहीं, तो कोण एक और कोण दो बराबर नहीं है, तो यानी यल समांतर यल यम नहीं है। ठीक है, तो ये कोण 145 हो गया, ये कोण 135 हो गया, तो दोनों चूंकि बराबर नहीं है, यानी एकांतर कोण बराबर नहीं है, इस वजह से ये जो दोनों रेखाएं हैं यल और यम समांतर नहीं है। अब आप लोग बताएंगे कि यहां पर कितना कोण रहता कि दोनों रेखाएं समांतर हो जाती? बताइए, यहां पर कितना कोण रहता? यहाँ पर 145। ये भी सही बात है, अगर यहाँ पर 145 अंश का कोण रहता तो कोण एक का मान भी 145 हो जाता और दो का मान भी 145 हो जाता, तो एक और दो क्या हो जाती? बराबर हो जाते, तो यल और यम क्या हो जाते? समांतर। यहां पर अगर कोण हम बदलना चाहते तो यहां पर कितना कोण करना पड़ता? यहां पर इस कोण को अगर हम बदलें, कितना कर दें कि समांतर हो जाए? इस कोण को, 35 अंश वाले को, हाँ 35 अंश वाले को बताइए कितना कितना कर दें? 45 अंश। वेरी गुड, ये 45 कर देंगे तो 180 में से अगर 45 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? 135। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 135 अंश। ये भी कोण 135 और ये भी कोण 135, यानी दोनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? समांतर हो गए। ये भी 135 हो जाता, ये भी 135 हो जाता, तो दोनों क्या हो गए? समांतर। तो इस तरह से अगर चित्र बना देगा और पूछेगा, कहेगा कि बताइए कि रेखाएं समांतर हैं या नहीं, दो रेखाओं को दे देगा, उनके बीच कोई कोण बना देगा, आपको यही है कि संगत कोण, एकांतर कोण ये सब देखना है, या अंतःकोणों का योगफल 180 कर दे, तब पर भी होगा। जैसे अंतःकोणों पर प्रश्न बनाया जाए,
चलिए एकाक प्रश्न अंतःकोणों पर बनाया जाए, संगत कोण पर बनाया जाए। जैसे देखिए यहां पर अगर चित्र में ऐसे कर देता, चित्र में ऐसे कर देता, मान लीजिए 50 हो गया, ये 130 अंश ऐसे कर देता, ठीक है ये चित्र में। तो यहां पर देखिए हम संगत कोण से लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 30 है, हमको वही चेक करना है, ये 30 है और इसको मान लीजिए कोण 1, इसको मान लीजिए कोण 2, ठीक है, इसको कोण 1 मान ले, इसको कोण 2 मान ले। तो 1 का मान निकालने के लिए 130 को किस में से घटाएंगे, 180 में से। तो 130 को 180 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 अंश। तो देखिए कोण 1 का मान कितना आ गया, 50 अंश, कोण 2 का मान कितना है, 50 अंश, और 1 और 2 दोनों संगत कोण है कि नहीं। संगत कोण के लिए दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए, एक अंतःकोण होना चाहिए, एक बाह्य कोण होना चाहिए। तो संगत कोण है तो 1 और 2 आपस में बराबर हैं, कोण 1 बराबर कोण 2 यानी संगत कोण, संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है। इसका मतलब रेखा यल और यम क्या है, समांतर है, क्या है, समांतर है। संगत कोण से हमने देख लिया, ठीक है। यही चीज अंतःकोणों का योगफल ऐसे दे देता, मान लीजिए ऐसे कर देता, ये दे देता 130 अंश और पूछता कि बताइए ये दोनों रेखाएं समांतर हैं या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि ये 50 अंश और 130 अंश दोनों अंतःकोण हैं कि नहीं, ये भी अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है। तो 50 अंश और 130 अंश बराबर कितना हो गया, 180 अंश। ये भी अंतःकोण, ये भी अंतःकोण, तो अंतःकोणों का योग कितना हो गया, 180 अंश। तो जब अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होती हैं, अभी हमने पढ़ा ना कि जब अंतःकोणों का योग 180 अंश होगा तब भी रेखाएं समांतर होंगी, एकांतर कोण बराबर होंगे तब भी रेखाएं समांतर होंगी, संगत कोण बराबर होंगे तब भी रेखाएं बराबर होंगी। तो अगर समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है, तो रेखाओं को समांतर होने के लिए या तो संगत कोण बराबर होने चाहिए, या तो एकांतर कोण बराबर होने चाहिए, या तो अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। इन तीनों को चेक कर लेंगे हम, पता चल जाएगा। अगर आपसे ये पूछता है कि दो रेखाएं समांतर हैं या नहीं, चित्र बना देगा तो उसमें एकांतर कोण देख लीजिए बराबर हो तब भी समांतर हो जाएंगी, संगत कोण देख लीजिए बराबर है तब भी समांतर हो जाएंगी, ठीक है। या अंतःकोणों का योगफल 180 अंश है तब भी रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, हर कंडीशन में समांतर हो जाएंगी, 3 ठो है, ठीक है। चलिए चलिए तो देखिए यहां पर दो समांतर रेखाएं हैं, ये दिया गया है, यल और यम क्या है, समांतर रेखाएं हैं, और कोण 1 का मान दिया गया है 75 अंश। ये दो चीजें दी गई हैं, ये वाला कोण क्या दिया गया है, 75 अंश, ये हमें दिया गया है, क्या है, दिया है, चित्र दिया गया है, ये कोण 75 अंश दिया गया है। तो हमें बाकी सभी कोणों को पता करना है, ठीक है। तो हमें 3 चीजें याद रखनी चाहिए, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यही तीनों चीज याद रखना पड़ेगा ना। एक एकांतर कोण के बारे में, एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर कोण के लिए क्या है, दो समांतर रेखा को
एक तिर्यक रेखा काटेगी, दोनों कोण किस कब बनेंगे, विपरीत दिशा में, और दोनों अंतः होंगे, अंतः कोण होंगे विपरीत दिशा में होंगे, यही है दो एकांतर के लिए। दूसरा कोण क्या है, संगत कोण। संगत कोण के लिए एक दिशा में होने चाहिए कोण, एक अंतः कोण होना चाहिए और एक वाय कोण होना चाहिए। और तीसरा क्या है, संगत कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। अब देखिए हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि इस तरह का सवाल हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे। अगर ये कोण 175 अंश है तो कोण 3 कितना होगा, कितना होगा 75, क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 3 कैसे, कौन सा कोण है, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण। तो 1 का मान अगर 75 है, इसका मान अगर हमने 75 रख दिया तो यही तो 3 का मान हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कोण 3 का मान हमें निकल गया, कितना हो गया 75 अंश, ठीक है। कोण 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण है, पता चल गया हमें। और ये भी तो है कि कोण 1 जो है इस 5 के संगत कोण भी तो है, नहीं है क्या, ये 1 और 5 दोनों कौन से कोण हैं, संगत कोण। तो कोण 1 बराबर कोण 5 क्या कोण है, संगत कोण। अभी हमने देखा ना, संगत कोण के लिए दिशाएं एक हैं, 1 और 5 की दिशा एक है, एक अंतः कोण है, 5 अंतः है और एक वाय है। तो 1 और 5 संगत कोण है, तो 1 अगर 75 है तो 5 भी 75 होगा, 5 का मान भी निकल गया, ठीक है। अब देखिए ये 5 का मान भी 75 अंश हमें निकल गया। अब एक देखिए, एक और किसी के बराबर तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 75 है, अगर 5 को हम देखें, 5 को देखें तो क्या 5 7 के एक शीर्षाभिमुख कोण है, ये 5 और 7 एक दूसरे के क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। कोण 5 बराबर कोण 7 कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो 5 अगर 75 है तो 7 क्या होगा, वो भी 75 होगा, यानी कोण 7 भी 75 होगा, ये भी 75 आ गया, हमें आ गया। चलिए तो 1 2 3 4 ये तो हमें मिल गए, 4 कोण तो हमें मिल गए, 1 2 3 4 कोण हमें मिल गए, ठीक। अब बाकी 4 कोण हमें पता करना है, तो कोई एक कोण पता कर लिए हमारा काम बन जाएगा। देखिए 1 और 3 तो शीर्षाभिमुख कोण है, अगर 1 75 है तो 3 भी 75 होगा, और ये 3 और 5 एकांतर कोण भी है, चाहे तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 और 5 क्या है, एकांतर कोण, नहीं है क्या, 3 और 5 एकांतर कोण है, चाहे तो बराबर कर सकते हैं 75 5 को। नहीं तो अगर ये 1 और 5 संगत कोण है, वो भी बराबर है, संगत कोण से हमने बराबर कर लिया, इसमें संगत कोण से बराबर कर लिया, ठीक है। अब 5 और 7 शीर्षाभिमुख कोण है, तो 5 का मान 75 है तो 7 का मान, ये 4 कोण निकल गए। अब बाकी बचे हमारे कितने कोण, 4 कोण। अब 4 कोण देखिए कैसे आएंगे, एक कोण कोई निकाल लें हम, एक कोण। अब देखिए 1 अगर 75 है तो 2 का मान, 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 180 अंश। ये सीधी रेखा है, कोण 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 180 अंश। तो 2 का मान निकालने के लिए 75 को 180 से घटा दिया जाए,
कोण 1 और कोण 2 का मान क्या है 180 अंश। कोण 1 का मान है 75 अंश और इसमें कोण 2 जोड़ दीजिए 180 अंश, कोण 2 बराबर 180 माइनस 75, यानी कोण 2 का मान कितना आ गया 105 अंश। ये आ गया 105 अंश। तो देखिए ये डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं कि 1 और 2 दोनों ऋज कोण के कोण हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश ही आएगा। तो अगर 1 का मान 75 है तो 2 का मान निकालने के लिए 180 में से 75 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो 180 में से 75 को घटाएंगे कितना आएगा 105 अंश। अगर ये 2 105 अंश हो गया तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये 4 भी तो है, तो 4 का मान कितना होगा 105 अंश। कोण 2 बराबर कोण 4 है कि नहीं। कोण 2 और 4 कैसे हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण से 2 और 4 बराबर हैं, तो 2 का मान अगर 105 अंश है तो 4 का भी मान क्या होगा 105 अंश। ठीक है, तो 2 और 4 आपस में बराबर हो गए। तो और अब देखिए ये 4 और 6 कैसे कोण है एकांतर कोण। ये 4 और 6 कैसे कोण है एकांतर कोण। तो कोण 4 और कोण 6 कैसे कोण है एकांतर कोण। ठीक है, तो कोण 4 का मान अगर 105 अंश है तो इसका मतलब कोण 6 का भी मान 105 अंश होगा, तो ये भी 105 अंश होगा, होगा कि नहीं होगा। ये भी 105 अंश हो गया। 4 और 6 एकांतर कोण है, तो 4 और 6, 4 का मान 105 अंश है तो 6 का भी मान 105 अंश हो गया। अब देखिए 6 और 8 क्या है शीर्षाभिमुख कोण। 6 और 8 क्या है शीर्षाभिमुख कोण। तो 6 का मान अगर 105 है तो 8 का मान कितना होगा 105, तो इसका भी मान क्या होगा 105। कोण 6 और कोण 8 क्या है शीर्षाभिमुख कोण। कोण 6 का मान 105 है तो यही कोण 8 का मान हो जाएगा 105। सभी कोण निकल गए कि नहीं। देखिए अगर हम इसको मिटा दें, इन सबको मिटा दें, तो बिना कलम चलाए हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, अब देखिए ऐसे करें, पहले सब मिटा दे तब 1 2 3 4 चलिए ध्यान से देखिए, 1 का मान अगर 75 है तो 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं। 1 का मान अगर 75 है तो 3 इसका शीर्षाभिमुख कोण है, तो 3 भी 75 हो जाएगा। ठीक, अब इस 3 का एकांतर कोण क्या है 5, तो 5 भी 75 हो जाएगा कि नहीं। इस 5 का शीर्षाभिमुख कोण है 7, तो 7 भी 75 हो जाएगा। ठीक, 4 निकल गए। इसका शीर्षाभिमुख कोण ये 1 का शीर्षाभिमुख कोण 3 75 हो गया। 3 का एकांतर कोण 5, ये भी 75 हो गया। 5 का शीर्षाभिमुख कोण 7, ये भी 75 हो गया। यानी कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कोण 5 बराबर कोण 7, इन सबका मान क्या है 75 अंश। हो गया कि नहीं। 4 कोण निकल गए एक लाइन में हमारे। अब यहां से अगर 1 और 2 दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आ रहा है, तो 1 का मान 75 है, तो दूसरे का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 180 में से घटा देते हैं।
तो 180 में से 75 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 105। तो 2 का मान कितना हो गया? 105। अब 2 का मान 105 हो गया तो 2 और 4 तो एक शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी 105 हुआ, नहीं हुआ? ये 2 और 5 शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब देखिए 4 और 6 तो क्या हो गए? एकांतर कोण, तो ये भी 105 अंश हो गया। ठीक, 4 और 6 एकांतर कोण हो गए, ये भी 105 अंश हो गया। अब 6 और 8 कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, तो 6 का मान 105 है तो 8 का मान भी 105 हो गया। इसी में हमने निकाल लिया कि नहीं? तो इसका मतलब कौन कौन कोण हो गए? कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर कोण 6 बराबर कोण 8, इन सबका मान कितना हो गया? 105 अंश। ठीक है, तो इस तरह से चित्र बना के हम लोग सब में बस यही एकांतर कोण, संगत कोण और अंतः कोणों के योगफल, यही तीनों चीजों को ध्यान देना है, सारे कोण हमारे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से चित्र बना के सवाल रहेगा तो कर लेंगे। चलिए।